हरिओम। आज हम ध्यान के आसन करने जा रहे हैं। ध्यान के आसनों का मुख्य उद्देश्य है साधक को लंबे समय तक शरीर को बिना हिलाए डुलाए और बिना कष्ट दिए बैठे रहने की अक्षमता प्रदान करना। शरीर के कुछ समय तक स्थिर और शांत रह ही ध्यान की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। गहरे ध्यान के लिए मेरुदंड का सीधा रहना आवश्यक है, परंतु कुछ ही आसन इस शर्त को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान की उच्च अवस्थाओं में साधक की पेशियों से अपना नियंत्रण खो देता है। इसलिए ध्यान का आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें बिना किसी प्रयास के शरीर स्वतः एक स्थिति में रह सके। तो आइए अभ्यास शुरू करने से पहले ध्यान से पूर्व के आसनों के बारे में हम आपको बताते हैं। इन अभ्यासों से पहले शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास हैं, जैसे कुल्फ चक्र, जानु चक्र, अर्ध तितली आसन, श्रोणी चक्र, पूर्ण तितली आसन, वायु निष्कासन, उद्राकर्षण आसन, शैथिल्य आसन। ये सभी आसन को ध्यान के अभ्यासों को करने से पहले हमें जरूर करना है, जिससे हमारे शरीर के जोड़ों को आराम मिलेगा, मांसपेशियां शिथिल और इन अभ्यासों को करने के लिए तैयार हो जाएंगी। हरिओम। आज का अभ्यास एक ध्यानात्मक अभ्यास है, पद्मासना। पद्मासना शरीर के सामने पैर फैलाकर बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी रखें। ध्यान अभ्यास पर धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक एक पैर मोड़ें और पंजे को दूसरी जांघ के ऊपर रखें। तलवा ऊपर की ओर और एडी कूल्हे की हड्डी का स्पर्श करें। जब यह स्थिति आरामदायक प्रतीत हो तो दूसरा पैर मोड़ें और पंजे को दूसरी जांघ के ऊपर धीरे से रख लें। अंतिम स्थिति में दोनों घुटने जमीन का स्पर्श करें। तो यह स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यह स्थिति आदर्श स्थिति कहलाती है। सिर और मेरुदंड सीधे रहे और कंधे तनाव मुक्त। दोनों कंधों को ढीला छोड़ दें, कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में, कोहनियों को थोड़ा मोड़ते हुए भुजाओं को विश्राम प्रदान करें। यह भी देखें कि आपके कंधे कहीं आगे की ओर झुके तो नहीं। पूरे शरीर का अवलोकन करें। पूरे शरीर को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति को व्यवस्थित कर अपने शरीर को स्थिर बनाने का प्रयास करें। पूरे शरीर का ख्याल रखते हुए ध्यान की इस अवस्था में कुछ क्षण के लिए बैठे रहें, जब तक आप अपने आप को आराम की स्थिति प्राप्त न करें। इसके लिए भी कुछ सीमाएं यहाँ पर बताई गई हैं। उन सीमाओं का ध्यान रखें। यह अभ्यास या पद्मासन का अभ्यास साइटिका या मेरुदंड के निचले हिस्से में अगर किसी प्रकार का संक्रमण
घुटनों में कमजोरी हो या घुटनों की कोई गंभीर समस्या हो, उसके लिए पूर्णतः वर्जित है। उससे पहले कुछ सरल अभ्यास करने चाहिए जिससे आपके जॉइंट और मांसपेशियां फ्लेक्सिबल बने। पद्मासन का अभ्यास प्रारंभ नहीं करना चाहिए जब तक आपके शरीर के जॉइंट या कमर गर्दन के जो अभ्यास हैं उनसे पूर्णतः विश्राम प्रदान न हो। इन आसनों में पैरों में रक्त संचार कम हो जाता है, इसलिए गर्भ अवस्था में इसे नहीं करना चाहिए। पद्मासन द्वारा शरीर को लंबे समय तक पूर्णतः स्थिर रखा जा सकता है। यह पैरों के दृढ़ आधार को पर धड़ एवं सिर को सुदृढ़ स्तंभ की तरह खड़ा रखता है। शरीर के स्थिर होते ही मन शांत हो जाता है। यह स्थिरता और शांति सफल ध्यान के लिए प्रथम सोपान है। पद्मासन प्राण शक्ति को मूलाधार चक्र या गुदा एवं मूत्रेंद्रिय या यूरिन ब्लैडर के मध्य से सहस्त्रार तक सिर के शीर्ष भाग या ऊपरी भाग तक उचित रूप से प्रवाहित करता है। इससे ध्यान की अनुभूति में तीव्रता आती है। यह आसन मेरुदंड के निचले भाग पर दबाव डालता है। इसके फलस्वरूप तंत्रिका तंत्र पर विश्रामदायक प्रभाव डालता है। श्वास धीमी हो जाती है, पेशीय तनाव घट जाता है और रक्तचाप में गिरावट आती है। मेरुदंड के निचले भाग एवं अमाशय में फैली तंत्रिकाओं को पोषण प्राप्त होता है, क्योंकि पैरों में खून का प्रवाह कम हो जाता है और इस प्रकार अमाशय को खून की अतिरिक्त आपूर्ति मिलती है। इससे जठराग्नि भी तीव्र होती है। इस अभ्यास को करने के लिए कुछ समय के लिए स्थिर इसमें बैठना है और अपना ध्यान शरीर एवं श्वास प्रश्वास के आवागमन पर लगाए रखें। आज का यह अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। हरिओम।